प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश चित्रकूट में राजसभा का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। हमने इनके 16 पद पढ़ लिए थे। आज हम पद संख्या 17 से प्रारंभ करेंगे और आप पिछले वीडियोज़ अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो हम प्रारंभ करते हैं। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चिरपंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हा आर्य भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो माँ कहें और ये कितना। ये पद संख्या 17 है। शब्द यहाँ हालांकि सरल है। खिन यानी दुखी, यथार्थ सत्य, चिरपंच यानी सदा से एक। प्रसंग इसका देख लीजिए। राम के वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटने के निर्णय का कौशल्या समर्थन करती है। राम के बचपन के हट को स्मृति में लाकर, परंतु कैकेयी महलों में अकेली पड़ जाएगी, इसलिए विरोध करती है। इस विकट समस्या का समाधान राम रघुकुल की रीति के माध्यम से ढूंढते हैं। ये इसका प्रसंग है और व्याख्या देख लेते हैं हम। राम माता कैकेयी को समझा रहे हैं। ये जो कथन है, ये पद है, ये राम कैकेयी से कह रहे हैं सबसे पहले कि हमारे रघुकुल में यह प्रसिद्ध परंपरा है कि जो वचन एक बार दे दिया जाता है वह लोह की लकीर बन जाता है, फिर उसे लौटाकर पुनः लेना असंभव है। स्पष्टतः मैंने जो आपकी व पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष की वनवास यात्रा का निर्णय, या कह सकते हैं अपन निर्णय को शिरोधार्य किया है, अर्थात मन से स्वीकार किया है, उसे लौटाना अब असंभव है और ऐसा करना रघुवंश की परंपरा के विरुद्ध है। हे माता, तुम व्यर्थ में ही दुखी हो रही हो, जबकि तुम यह जानती हो कि प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह एक साथ नहीं किया जा सकता। या तो प्रेम का निर्वाह होगा या फिर कर्तव्य का निर्वाह होगा, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न मार्ग के अनुगामी होते हैं। प्रेम में कोमलता एवं कर्तव्य पालन में कठोरता का अपनाना जरूरी होता है और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अर्थात मैं कठोर हो रहा हूँ। अतः अयोध्या लौटना मेरे लिए असंभव है। खैर जाने दो, राम ही कहते हैं, अब मैं संपूर्ण निर्णय का भार भ्राता भरत पर ही डालता हूँ, अर्थात भरत ही इस बात का निर्णय करेगा। वही निर्णय करे कि मेरा वनवास पूरा करके अयोध्या लौट चलने का कथन सत्य है
या तुम्हारा अभी अयोध्या लौटा ले चलने का, अर्थात जो बात मैं कह रहा हूँ कि मैं वनवास पूरा करके अयोध्या चलूँ, और तुम जो कह रही हो कि अभी तुम अयोध्या लौट चलो, इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका निर्णय भरत करेगा। क्योंकि तुम बचपन से ही मेरी व भरत की एक समान माता रही हो। हम सदा से एक साथ रहे हैं। हमारे दोनों के बीच आज मध्यस्थता भरत करेंगे, कोई अन्य या मैं तुम नहीं, अर्थात कोई नहीं करेगा। कैकेयी यह सब सुन भरत का पक्ष लेती हुई कहती है कि हे राम, भरत इतना तो अपमानित हो चुका है, इतने कष्ट झेल चुकने के बाद, और फिर आज उसी को दुखी करने के लिए आपने उसको मध्यस्थ चुन लिया है, अर्थात सारा निर्णय उस पर छोड़ दिया, जबकि वो तो बहुत ही दुखी है पहले से ही। शायद यह काम भरत के लिए अतिरिक्त रह गया था। जब भरत अपने प्रति शोभ या अपने प्रति मोह के ममत्वपूर्ण शीतल शब्द सुनता है, तो यानी माँ की जो ये वाणी है शीतलता भरी है, जो भरत सुनता है, तो माँ का समर्थन करते हुए कहता है कि हे माता, राम अब बस करो। वो कहता है कि हे माता, अब बस करो, माँ की आज्ञा मान लो और अयोध्या लौट चलो, क्योंकि इससे अधिक माता कैकेयी कुछ नहीं कर सकती, या और कितना अनुनय विनय माता कैकेयी से कराओगे, अर्थात तुमने बहुत अनुनय विनय करा लिया, अब तुम इनकी बात मान लो। विशेष देख लेते हैं हम। गुप्त जी ने राम के मुख से रघुवंश की वचन निभाने की परंपरा का गुणगान कराते हुए उन्हें परंपरा का अनुगामी बताया है, क्योंकि अनुगाम परंपरा यही थी कि रघुकुल में जो वचन दे देते हैं उसका पालन प्राण देकर भी किया जाता है। प्रेम और कर्तव्य में से कवि ने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताया है। भाषा में वाग चातुर्य, शिष्टाचार का गुण विद्यमान है। इसकी जो शैली है वो उपदेशात्मक एवं संवादात्मक होने से अभिनय को दर्शाती है ये भाषा। अंतिम दो पंक्तियों में प्रश्न अलंकार का प्रयोग सहज सरल शब्दावली में किया गया है। भाषा इसकी जो है वो जन सामान्य के निकट की खड़ी बोली हिंदी है। अब हम पद अगला देख लेते हैं। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। तब भी है तुमसे विनय लौट घर जाओ, इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। प्रभु पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत में यह सुनना भी है पाप। भिन्न हूँ क्या मैं इस शंका से भी, नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। हम एकात्मा हैं तदपि भिन्न है काया, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। इसके भी शब्दार्थ वैसे तो सरल है,
अनिरत का मतलब होता है असांसारिक, जो संसार से परे हो उसको बोलते हैं अकुशल। खिन्न, खिन्न का मतलब होता है दुखी। इसके अलावा कोई ऐसे शब्द नहीं है। साकेत से संकलित चित्रकूट की राजसभा, चित्रकूट में राजसभा के इस पद्यांश में कैकेयी राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है, जिसे राम अस्वीकार कर देते हैं। भरत उन्हें मनाते हैं तो दोनों के बीच रोचक वार्तालाप चल पड़ता है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर वार्तालाप इस पद्यांश में बहुत ज़्यादा है। कैकेयी राम से निवेदन कर रही है कि हे राम, इस सभा में कहने के लिए तो मेरे पास सुख और दुख से भरी हुई अनेक बातें हैं, किंतु मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि वे सारी बातें मैं आपसे कह सकूं, अथवा मैं किस मुंह से उन सभी बातों को कहूं या उन सभी बातों का वर्णन करूं, बखान करूं जो सुख दुख से परिपूर्ण है, जो सुख से भी है, जिसमें सुख का भी भाग है और दुख का भी भाग है। मैं अब आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि आप अयोध्या के घर को लौट चलो। इस पर राम कहते हैं, हे भरत भ्राता, इस जाओ का अर्थ क्या है? अर्थात जो जाओ शब्द कहा गया है, घर जाओ, इसका क्या मतलब है? ये कथन राम को स्वीकार्य नहीं होता है। यह तो मुझे बताओ, अर्थात मुझे वनवास जाना है या अयोध्या? भरत इसका उत्तर देते हैं, यह मुझे अयोध्या जाना है, इसका मतलब क्या है? जब राम ये पूछते हैं तो भरत उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप अयोध्या लौट जाओ, मैं यहाँ वन में रहकर आपका व्रत पूर्ण करूँगा। राम भरत को समझाते हैं कि हे भरत, अगर तुम मेरा व्रत पूर्ण करोगे तो क्या मैं इस कठोर व्रत को निभाने में अयोग्य हूँ? अर्थात तुम यदि व्रत पूरा कर रहे हो तो इसका कारण ये है कि शायद मैं अयोग्य हूँ, उसको निभाने में असमर्थ हूँ और अनिरत हूँ। अर्थात मैं अपना वचन व्रत अच्छी तरह योग्यता, सामर्थ्य तथा निरत के साथ निभा सकता हूँ, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस पर भरत कहता है वापस प्रत्युत्तर में कि मेरे लिए यह सुनना भी पाप है कि आप अपना वचन निभाने में अयोग्य, असमर्थ व अनिरत हैं, फिर मैं और आप कोई भिन्न नहीं है। भरत ये कहते हैं एक ही हैं, अतः यह व्रत मैं निभाऊं तो बुरा क्या है? अर्थात इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम दोनों एक हैं। राम स्वयं को भरत से अभिन्न मानते हुए पुनः कहते हैं कि इस शंका मात्र से मैं दुखी हो उठता हूँ कि हम दोनों अलग अलग हैं। यूँ कहें कि राम और भरत एक ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं रह जाती। राम की दृष्टि में भरत और उनकी आत्मा तो एक हैं, फिर भी शरीर दोनों के अलग अलग होते हैं और देह अलग होने के कारण देह धर्म भी अलग अलग होते हैं। इसलिए दोनों को अपना अपना कर्तव्य उचित रीति से निभाना चाहिए। राम द्वारा एकात्मा मानने के बावजूद शरीर से अलग अलग या पृथक
बताए जाने पर भरत कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे इस नश्वर शरीर, इस नाशवान शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है और प्रेम भी नहीं है। यह आज ही नष्ट क्यों न हो जाए। भरत अपने शरीर के प्रति निरासक्त भाव प्रकट करते हुए ऐसा कहते हैं। विशेष इसमें देख लेते पहले, संवादात्मक शैली में राम भरत के वचन अभिनयात्मक हो गए हैं, अर्थात इसका अभिनय भी किया जा सकता है। संवादों में संवाद जो है इनके संवादों में केशव के समान संवादों सी प्रत्युत्पन्नमति है, अर्थात तुरंत हाजिर जवाबी जिसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति है। केशव जिस प्रकार अर्जुन और कृष्ण के मध्य जो संवाद हुआ था गीता के समय, उसमें जो संवाद योजना थी कई श्लोकों में देखी जा सकती है। उस प्रकार की प्रत्युत्पन्नमति है, तुरंत उत्पन्न होने वाली बुद्धि। और भरत और राम का एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व प्रेम अद्वितीय है। संपूर्ण पद में जिज्ञासा नामक भाव है और साथ में प्रश्न अलंकार भी है। तो कहने का मतलब इस पद में संवादात्मक योजना या संवादात्मक शैली को अपनाया गया है, जिससे इस पद का जो लालित्य है वो हम सबको आकर्षित करता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोज़ भी इसी प्रकार से देखते रहें।